स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ाने वाले हैं भारत का भू आकृतिक विभाग। आइए देखते हैं। देखिए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें मैदान 43%, पर्वत 30%, पठार 27% विस्तृत है। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरे भूभाग की अगर बात करें तो हम इसे 4 प्राकृतिक विभागों में हम इसे वितरित करते हैं। चलिए देखिए, पहला जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा जो है उत्तर का विशाल मैदान, एवं तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा जो है आपका तटीय मैदान। सबसे पहले हम यहाँ पे उत्तर का पर्वतीय जो प्रदेश है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान। ये जो चैप्टर है इसका वीडियो 2-3 भाग में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। चलिए देखिए, आपको पता है कि भारत के उत्तर में हिमालय है। भारत के उत्तर में हिमालय का विस्तार है। ठीक है, यहाँ पे हिमालय का विस्तार है। आप पहले से जानते भी होइएगा कि भारत के उत्तर में हिमालय एक चांप या तलवार की भांति या धनुष की भांति 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। ठीक है, हमने क्या बोला कि भारत के उत्तर में हिमालय यहाँ चांप या तलवार या धनुष की भांति 2500 किलोमीटर की लंबाई में और 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक चौड़ाई में विस्तृत है। ठीक है, जहाँ पे पर्वतों का जो औसत ऊंचाई है 6000 मीटर है। ठीक है, इस पूरी की पूरी श्रृंखला में जो पर्वतों की जो श्रृंखला पाई जाती है उसमें सैकड़ों पर्वत हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे इनका विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए, देखिए, हिमालय नाम से ही कुछ इसका अर्थ लग रहा है। चलिए देख लेते हैं। हिम जोड़ आलय, अगर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये हो जाएगा। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर। देखिए, बर्फ का घर, आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ते जाती है, कहीं भी हम नहीं, यहाँ पे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है पर्वतों पर, तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होते जाता है और तापमान कम होने की वजह से इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे बर्फ जमे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसे बर्फ का घर कहा जाता है हिमालय को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, तो हिमालय का विस्तार हमने बताया कि भारत के उत्तर में चांप या तलवार की भांति है और इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर लंबाई है और 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक चौड़ाई है। ठीक है, इसे 4 पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित किया जाता है। चलिए देखिए, पहला जो है आपका ट्रांस हिमालय है।
ठीक है, सबसे पहले हम इसी का चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय जो है, इसका निर्माण हिमालय की जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं उसके निर्माण से पहले हो गई थी। ठीक है, इसे हिमालय पार की श्रेणी भी बोला जाता है, पार की श्रेणी। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, एवं जास्कर श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो ट्रांस हिमालय है उसे हिमालय पहाड़ की श्रेणी भी कहा जाता है, और इसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी पाई जाती है। काराकोरम श्रेणी में ही काराकोरम पर्वत स्थित है, काराकोरम पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। इसे केटू के नाम से या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी एवं भारत की प्रथम या भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपका काराकोरम पर्वत, 8611 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। चलिए इसको देख लीजिए। फिर लद्दाख श्रेणी का विस्तार है, लद्दाख में जास्कर श्रेणी भी वहीं पे है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, दूसरा जो है आपका, थोड़ा सा एक बार वीडियो को देख लेते हैं कि ये रिकॉर्ड हो रहा है या, चलिए ठीक है। देखिए, दूसरा जो है आपका बृहत हिमालय है, बृहत हिमालय। ठीक है, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री, इसे उच्च हिमालय भी बोला जाता है, उच्च हिमालय भी बोला जाता है, इसे महान हिमालय भी बोला जाता है, महान या ग्रेट हिमालय बोल सकते हैं। अन्य पर्वत श्रृंखलाओं के अगर अपेक्षा हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ की पर्वत चोटियों की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े जो पर्वत चोटी हैं इसी पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, 6000 मीटर। ठीक है, और इसकी जो मतलब चौड़ाई है, इस पर्वत श्रृंखला की जो चौड़ाई है वो है आपका 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इसमें पाए जाने वाले पर्वत के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका एवरेस्ट है, एवरेस्ट। ठीक है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, सबसे ऊंचा चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जिसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। इसकी अवस्थिति जो है नेपाल में है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यहाँ से याद रखिएगा। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी बोला जाता है, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, ठीक है। और सबसे पहले इस चोटी पर चढ़ने वाला, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, इस पर चढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो था आपका एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे, एवं तेंजिंग नोर्गे, ठीक है। ये भारत का रहने वाला था, ये आपका न्यूजीलैंड का रहने वाला था, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर के एक साथ चढ़ाई की 1953 में। इस चीज को याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे। एडमंड हिलेरी जो था आपका न्यूजीलैंड के था, और तेंजिंग नोर्गे जो था भारत का रहने वाला था। कब चढ़ाई किया, तो 1953 में, ठीक है। लेकिन आपसे अगर महिला पूछा जाए तो आप बताइएगा जुंको तेवई, ठीक है, जो एक जापानी महिला थी, जापान की रहने वाली थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर भारत में पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे प्रथम महिला कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो उसका नाम है बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल, ठीक है। इस चीज को भी याद रखिएगा। 2 बार चढ़ने वाली जो व्यक्ति था, ठीक है, महिला थी दरअसल संतोष यादव इनका नाम था, संतोष यादव, ठीक है। और अभी सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड जो है नेपाल की कामी रीता शेरपा का है, जो 26 बार अभी तक चढ़ाई कर चुकी है। लगभग इनका 52-53 साल उम्र हो गया है, ठीक है। तो इतना सारा बात अब याद रखिएगा एवरेस्ट के बारे में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, ठीक है। और नेपाल में इसकी अवस्थिति है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में इस पर चढ़ने वाला जो प्रथम व्यक्ति था एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे। पहली जो महिला थी जुंको तेवई थी, भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल, 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव, एवं सबसे अधिक बार चढ़ने वाली महिला जो कामी रीता शेरपा है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। और भी पर्वत चोटी है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में भी। जैसे नामचा बरवा, नामचा, ये वही नामचा बरवा है जहां से एक अक्ष संघीय या यू टर्न बोल सकते हैं, यू टर्न लेते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। नामचा बरवा, नंगा पर्वत, ठीक है, नंदा देवी, कंचनजंगा, कंचनजंगा, जिसकी अवस्थिति नेपाल और हाँ ठीक है, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 8,558 मीटर, कहीं कहीं 8,598 मीटर भी पाया जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसकी विशेषता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो आपका ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको जाना जाता है इंडो सांगपो सच्चर जोन, ठीक है। इंडो सांगपो सच्चर जोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में जो सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है, उसको हम इंडो सांगपो सच्चर जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतना सारा बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे की कहानी आपको सुना रहे हैं। चलिए आइए अब मध्य हिमालय के बारे में जानते हैं। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है, इसे हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल, ठीक है। तो
यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय जो हिमाचल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो किसके जरिए अलग होता है, किसके जरिए अलग होता है, ठीक है, इसके बीच का जो सीमा है वो उसे किस नाम से जाना जाता है। देखिए उसे हम मेन सेंट्रल, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखने दीजिए, ठीक है, बृहद हिमालय या हिमाद्री लिख देते हैं, हिमाद्री, मेन सेंट्रल थरस्ट, ठीक है, ट्रांस हिमालय और हिमाद्री के बीच में इंडो सांगपो सच्चा जोन, ठीक है, हिमाद्री और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। अब देखिए मध्य हिमालय या हिमाचल, यहाँ पे एक और चीज हम जिक्र करिए देते हैं, ठीक है, यहाँ पे शिवालिक जो है, शिवालिक मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, ठीक है। देखिए इसको भी लिखना जरूरी है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय और हिमाद्री के बीच में इंडो सांगपो सच्चर जोन, ठीक है, हिमाद्री और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट है, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी हमें जानना है मध्य हिमालय के बारे में, ठीक है, मध्य हिमालय जिसे हम हिमाचल के नाम से जानते हैं, ठीक है, इस मतलब श्रेणी में या इस पर्वत श्रृंखला में बहुत सारी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई नहीं, यहाँ पे जो पर्वत पाए जाते हैं या मिलते हैं उसकी जो ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर तक, ठीक है, और चौड़ाई जो है इस श्रृंखला की 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो बड़ा प्रसिद्ध है, पिरपंजाल श्रेणी, महाभारत श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी, मसूरी जो श्रेणी है, ठीक है, इसी में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था दरोगा के एग्जाम में, बिहार दरोगा के एग्जाम में, कि सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर या हिमनद बोल सकते हैं आप, हिमनद किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो ये जो है पिरपंजाल पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है, युद्ध स्थल, भारत का इस पे कब्जा है और सैनिकों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, ठीक है। मध्य हिमालय या हिमाचल जो है इसकी ऊंचाई 3700 मीटर है, 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है और इसकी जो चौड़ाई है 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है। इसमें बहुत सारी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, पिरपंजाल श्रेणी, महाभारत श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी, मसूरी, ठीक है। पिरपंजाल श्रेणी में सियाचिन हिमनद है जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। हमने अभी तक यही बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मिलते हैं, ठीक है, जैसे घास के मैदान मिलते हैं, ठीक है, घास के मैदान मिलते हैं। इन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मर्ग, जैसे आप लोग सुने होइएगा गुलमर्ग जो है एक घास का मैदान है कश्मीर में, सोनमर्ग
ठीक है। तो यहाँ से मुख्य रूप से इतना ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप इसे देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, और इसे याद रखिएगा कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ठीक है, वही सीमा का निर्धारण करता है। चलिए आइए, इसके बाद जो है आपका शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, और यहाँ पे पर्वतों की जो ऊंचाई है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं पर्वतों की ऊंचाई कम होती जाती है, ठीक है। यहाँ पे पर्वतों की ऊंचाई बहुत कम हो जाती है, समझिए। तो 1500 मीटर तक हाईएस्ट पर्वतों की ऊंचाई रहती है, और इसकी चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर तक रहती है, ठीक है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है, तो आपका शिवालिक श्रेणी है, सबसे दक्षिणी श्रेणी। यहाँ पे कंक्रीट, ठीक है, जो कंक्रीट मतलब गुटिका युक्त, जो पत्थर की छोटी छोटी जो गुटिका होती है, वो उससे युक्त मैदान पाया जाता है, ठीक है। दक्षिणी श्रेणी, जिसे हम पश्चिम में दून या द्वार के नाम से यहाँ पे लिख ही देते हैं, गुटिका युक्त मैदान यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, जिसे पश्चिम में दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। दून या द्वार, जैसे आप लोग सुने होइएगा देहरादून, ठीक है। देहरादून जो है शिवालिक श्रेणी में ही अवस्थित है, ठीक है। कोटद्वार, हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार जो है हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। यहीं पे जो गंगा नदी है पर्वतीय क्षेत्रों से निकल करके मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये जो देहरादून है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान यहीं पे है, भारतीय वन संस्थान, सॉरी सर्वेक्षण संस्थान नहीं, वन संस्थान यहीं पे है, देहरादून में है। ये उत्तराखंड की राजधानी भी है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। वहां पे एक चीज छूट गया है हमसे, मध्य हिमालय में जो है बहुत सारी घाटियां मिलती है, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, ठीक है, मनाली, मसूरी, और बहुत सारा ऐसा शहर है, जैसे आप लोग सुने होइएगा शिमला, डलहौजी, नैनीताल, धर्मशाला। ये सारी जो शहरें हैं और ये जो घाटियां हैं, कश्मीर घाटी को यहाँ पे याद रखिएगा पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग, ठीक है। ये आपका मध्य हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। हमने क्या बताया शिवालिक के बारे में, कि शिवालिक जो है इसकी ऊंचाई, यहाँ पे पर्वतों की ऊंचाई बहुत कम हो जाती है, और 1500 मीटर हाईएस्ट पर्वतों की ऊंचाई होती है, ठीक है। और 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, ठीक है, किलोमीटर तक। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी इसे बोला जाता है, और यहाँ पे गुटिका युक्त मैदान पाए जाते हैं, जिसे पश्चिम में दून या द्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दून यानी देहरादून, देखिए दून का उदाहरण एक देहरादून है, द्वार का उदाहरण कोटद्वार या हरिद्वार है। हरिद्वार जो है हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, ठीक है, और देहरादून में भारतीय वन संस्थान है, ठीक है, इसे देखिए। और इसके बारे में थोड़ा सा और हम बात करेंगे, देखिए थोड़ा, चलिए देखिए शिवालिक का विस्तार जो है बिहार में पाया जाता है। बिहार में इसकी कुछ पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, जैसे आप लोग सुने होइएगा सोमेश्वर पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई जो है 878 मीटर,
878 मीटर, कहीं कहीं 874 मीटर भी ऊंचाई होती है। ठीक है, ये जो है बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ऊंची चोटी है। ठीक है, इसे पर्वत नहीं बोल सकते हैं, ये पहाड़ी का उदाहरण है। ठीक है, पहाड़ी हम 1000 मीटर से कम, ठीक है, कम उदग्र भूमि नहीं बोल सकते, उदग्र चोटी वाले भूमि को बोल सकते हैं, चलिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, चलिए कोई बात नहीं। तो इस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ पे तराई क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तराई क्षेत्र, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये खत्म हो गया। लेकिन अभी नदी के आधार पर जो हिमालय का जो बंटवारा किया गया है उसके बारे में भी देख लीजिए, बहुत छोटा सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए तो कालिका है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी। ठीक है, आप मैप बनाकर अगर इस तरह से देखते हैं तो और भी बेहतर है। ठीक है, सिंधु नदी है। ठीक है, उसके बाद में सतलज नदी है, सतलज, सिंधु, सतलज, काली नदी, उसके बाद में तीस्ता, इधर आपका दिहांग है। ठीक है, देखिए सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय के भाग को, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय के भाग को पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है, पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सतलज और काली के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तीस्ता और दिहांग के बीच के हिमालयी भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, असम हिमालय। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो है 500, चौड़ाई नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, लंबाई 560 किलोमीटर, इसकी है 320 किलोमीटर, और इसकी है 800 किलोमीटर, और इसकी 720 किलोमीटर। ठीक है, सबसे जो बड़ा है, ठीक है, वो है आपका नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालयी भाग को पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसका लंबाई 560 किलोमीटर है। ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। काली और तीस्ता के बीच के हिमालयी भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, और तीस्ता और दिहांग के बीच के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक ट्रिक के तौर पर आप याद रख सकते हैं 56, 32, 80, 72। ठीक है, 56, 32, 80, 72। ठीक है, सब में जीरो लगाइएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नेपाल है, ये असम हिमालय है, ये आपका कुमायूं, और ये वाला पंजाब या कश्मीर हिमालय। इसी के साथ ये खत्म होता है। ठीक है, और इसके बाद हम इस चैप्टर के अगले मतलब टॉपिक का वीडियो बनाएंगे, जिसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। आपको लगता है कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो लाइक कीजिए और शेयर कर सकते हैं अगर मन करे।